हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं त्रिभुज समर और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एडुफाइन इंडिया पर। और सीरीज चल रहा है सॉलिड स्टेट। ओके, और आज का टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो के बीच में आखिरी में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका सही जवाब देने वाले लकी विनर्स को मिलेगा पेटीएम कैश अवार्ड। ओके, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप हो सकते हैं लकी सब्सक्राइबर और आपको मिलेगा अमेजॉन वाउचर। ओके फ्रेंड, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। और बाकी वीडियोस को देखने के लिए अगर आपका लेक्चर छूट गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को आप यूज करके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ओके फ्रेंड, तो कोई भी चीज, किसी भी सॉलिड को हम अपने आसपास देखते हैं तो दिमाग में आता है कि क्या ये ऐसे ही इंटैक्ट फॉर्म में होगा, मतलब पूरा का पूरा एक ही पार्टिकल से बना होगा या एक ही मॉलिक्यूल से बना होगा, या इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होंगे। और क्या अगर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, ठीक है, क्या वो एक सीधी लाइन से जुड़े होंगे या टेढ़ी मेढ़ी लाइन से जुड़े होंगे। और अगर बने भी होंगे तो क्या उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट भी होंगे क्या। जैसे एक अगर हम हाउस को इमेजिन करें तो बाहर से देखने पर तो एक जो घर होगा उसकी चार दीवारें, छत और उसके जो है कि फ्लोर सब आपको पता चलता होगा, लेकिन बाहर से देखने वाला को नहीं पता चलता होगा कि कितने उसमें रूम है, कितने कंपार्टमेंट्स उसमें बनाए गए हैं, कितना डिवीजन किया गया। ये चीजें आपको कब पता चलेगी, जब आप उसके इनसाइड जाएंगे, ठीक है, जब आप एंट्री करेंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो रूम लाइक आपका 3D स्ट्रक्चर है सॉलिड का, उसमें आज मैं आपकी एंट्री, आपका वेलकम कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो लेटस, तो मैं आपका उस एंट्री रूम में स्वागत करता हूं और आपको समझाता हूं कि इस रूम में या कैसे कंपार्ट बने हुए हैं, या जो 3D स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आज के वीडियो का मेन टॉपिक यही है, क्रिस्टल लैटिस मीन्स कैसे बना है, कैसा किस तरह से उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हुआ है और कितने कंपार्टमेंट है, दैट इज द यूनिट सेल। ओके फ्रेंड, तो शुरू करते हैं टॉपिक, जिसमें पहला है क्रिस्टल लैटिस। तो बात ये आती है क्रिस्टल लैटिस क्या हो सकता है। तो इस सॉलिड स्टेट यूनिट में बेसिकली क्या है कि हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसका रेगुलर अरेंजमेंट, मींस देयर इज नो लिटिल बिट इररेगुलरिटी ड्यूरिंग द अरेंजमेंट। ओके, मतलब जब अरेंजमेंट हो रहा है तो उसमें कोई भी थोड़ा बहुत मिस मैनर नहीं होगा, दे आर टोटली मैनर्ड। ओके, अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट of points in 3D structure, that is called the lattice crystal। मीन्स जो हमारे सामने जो सॉलिड होता है, सपोज जैसे अगर इस मार्कर की हम बात करें तो इस मार्कर में, हालांकि ये मार्कर दिस इज कंपोज ऑफ द पॉलीमर, तो ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ये डायरी ले ली है, तो डायरी में जो पेजेस हैं दे आर कंपोज ऑफ द सेलुलोज के बने हैं। तो और सेलुलोज होता है एक मॉलिक्यूलर सॉलिड कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेलुलोज है, इस सेलुलोज का पार्टिकल जो है वो कैसे उसके पॉइंट्स जो है 3D स्ट्रक्चर में अरेंज है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, तीसरा यहाँ ले लिया, चौथा यहाँ ले लिया, ठीक है, एक यहाँ पॉइंट ले लिया, ठीक है, तमाम तरह के पॉइंट्स हमने ले लिए, ठीक है। इन पॉइंट्स का हम एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन में इनका अरेंजमेंट दिखा दें। ओके, तो ये जो अरेंजमेंट होगा, ठीक है, जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा, दिस रेगुलर अरेंजमेंट, ओके, दिस रेगुलर अरेंजमेंट
तो आप देख रहे हैं इन रेगुलर अरेंजमेंट से जब इनको एक दूसरे के साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं तो एक 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दैट 3D स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड द लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। ओके, सो तो क्रिस्टल लैटिस तो बन गया, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है? ठीक है, तो देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स? Okay, means what is the characteristics of any lattice, crystal lattice? तो पहला characteristics होता है कि each point in crystal lattices is called lattice site or point. ओके, मींस 3D स्ट्रक्चर में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सभी पॉसिबल पॉइंट्स, उनको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट के नाम से जानेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन हमने यहां से यहां तक बनाया है, इसमें सारे पॉइंट्स को हम लैटिस पॉइंट्स कहेंगे? तो उसके लिए भी इसी कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे, ईच lattice site has one constituent particle. Okay, at least one, कम से कम एक constituent particle। और एक constituent particle क्या हो सकते हैं? इसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो लैटिस, हर लैटिस पॉइंट पर कम से कम एक constituent particle। इसलिए जैसे अगर हम इन दोनों पॉइंट्स की, सपोज जैसे हमने एक पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट बी मान लिया, ठीक है, तो पॉइंट ए और बी में आप देख रहे हैं कि दो ऐसी जगह हैं इस लाइन ए और बी के बीच में, दो ही एक ऐसी जगह है जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इस पॉइंट पर केवल दो लैटिस साइट्स होंगी। ओके, एंड थर्ड वन इज ईच लैटिस साइट ज्वाइन टुगेदर थ्रू स्ट्रेट लाइन मीन जितने भी जो भी लैटिस साइड होंगे एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन से अटैच होंगे, और स्ट्रेट लाइन सीधी भी हो सकती है, ठीक है, और टिल्टेड भी हो सकती है, बट दे आर नॉट कर्व्ड नहीं होगी। ठीक है, हाइपरबोला नहीं होगा। ठीक है, मीन्स लाइन कैसी हो सकती है? ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, स्ट्रेट लाइन होंगी। ठीक है, ऐसा ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ है, तो इससे ऐसे इस तरह से अटैच हो, या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो ये जिगजैग लाइन के थ्रू इस तरह से अटैच हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मीन्स ईच एंड एवरी साइड्स आर अटैच्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि इस तरह से तो तमाम तरह की स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मैथमेटिकली एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसने मैथमेटिकली इस चीज को कैलकुलेट किया कि केवल यहाँ पर 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, कि जहां पर कि हम इस 3D स्पेस में, ठीक है, इस 3D स्पेस में जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये जो हमने आपको बताया रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, स्पेस में जो 3D स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट होगा पॉइंट्स का, तो हम ढेर सारे बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथमेटिकली प्रूव किया गया कि देयर इज ओनली 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर, जहां पर क्या होगा कि आप पॉइंट्स को रखिए और 14 तरीके से ज्यादा 15वां तरीका नहीं है। ठीक है, एंड दीज 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑन द ऑनर ऑफ दैट मैथमेटिशियन इज कॉल्ड द ब्रेवायस लैटिसेस। ओके, हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, आगे हम इस पर बात करेंगे कि ये 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया क्रिस्टल लैटिस के बारे में। मीन्स अगर हमारे पास ये डायरी है, तो इस डायरी को, पूरा जो डायरी है, इसको हम क्रिस्टल लैटिस कह सकते हैं। ठीक है, हमारा पूरा जो हाउस है, आपका जो हाउस है, उसको हम पूरा जो है क्रिस्टल लैटिस कह सकते हैं। लेकिन उसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स कैसे बना हुआ है, उस चीज के बारे में हम
जानने की कोशिश करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड द यूनिट सेल्स। दैट इज कॉल्ड द यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल का मतलब सिंपली जैसे मैंने इस डायरी की बात की, तो इस डायरी में जो भी पेजेस हैं, ये पेजेस क्या हैं, जिस तरह से डायरी है, डायरी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रहा सिंगल पेज। ठीक है, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो यूनिट सेल होता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ओके, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट होगा उसी को हम लोग यूनिट सेल कहेंगे। देन क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कैसे पहचानेंगे किसी भी क्रिस्टल लैटिस का यूनिट सेल क्या होगा। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है। सपोज जैसे मान लो हमारे पास ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ओके, 3D क्यूबिक स्ट्रक्चर है। दिस इज 3D क्यूबिक स्ट्रक्चर लाइक दिस। अब इस 3D क्यूबिक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि 3D स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात इसके तीन जो है कि एक्सिस होंगे और हम यहाँ पर एक एक्सिस बना रहे हैं इसके अलाउंग। ठीक है, दिस इज डॉट से हम इसको बना रहे हैं। दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, और इसके अलाउंग यहाँ बनाएंगे दिस इज कॉल्ड द x एक्सिस, और इसके अलाउंग एक बनाएंगे दिस इज कॉल्ड द z एक्सिस। ओके, तो किसी भी 3D स्ट्रक्चर में तीन एक्सिस होंगे x, y और z, और इसी को हम कहेंगे इसके अलाउंग जो लाइन होगी दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, तीन लाइन, इसको हम A, B एंड C, इसको सेपरेटली हम आपको एक और स्ट्रक्चर से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस। ठीक, तो इसके अलोंग जो एज लेंथ होगा दैट एज लेंथ इज कॉल्ड a। दिस इज द a अलोंग द एक्सिस x। ठीक है, इसी तरीके से इसके अलोंग जो एजेस होगा दैट इज कॉल्ड द b, और z एक्सिस के अलोंग जो होगा दैट इज कॉल्ड द c। तो यहां पर तीन एजेस आपको दिखाई देंगे, एजेस A, B, C along the axis X, Y, Z respectively। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो एक्सिस आप देख रहे हैं इन एक्सिस के बीच में एंगल्स भी होंगे। ठीक है, A और B के बीच में, B और C के बीच में, और C और A के बीच में। ओके, तो ये एंगल्स भी होंगे। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी यूनिट सेल के पास तीन एजेस हैं और 3 एंगल्स हैं, एंड दीज एंगल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, और बहुत ही मेनी टाइम्स आस्किंग क्वेश्चंस भी है कि बार बार पूछा जाता है ये। ठीक तो यहां पर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। तो किसी भी यूनिट सेल के कुल टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं। देयर इज द 6 कैरेक्टर्स, वेरी इंटरेस्टिंग, 6 कैरेक्टर हैं। और ये 6 कैरेक्टर क्या है, इन 6 कैरेक्टर में 3 एजेस हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, 3 एजेस एंड 3 एंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंस है। 6 कैरेक्टर में 3 एज है और 3 एंगल्स है। तो पहला पॉइंट होता है कि एनी यूनिट सेल हैज हैड 3 एजेस एंड these edges are A, B and C along axis X, Y and Z respectively। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द 3 एंगल्स, एंड दीज 3 एंगल्स आर अल्फा बिटवीन y and z एक्सिस। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। और आप कह सकते हैं along the
as A, B and C, and beta between Z and A, Z and X, or you can say the C and A, and gamma, this is the between X and Y, or A and B. तो ये तो this is called the unit cell and very important, many times asked in your board examination as well and competitive examinations. ठीक है, तो ये कई बार पूछे गए. तो ये तो था क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स. ओके, 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर मींस डिवाइस लैटिसेस आर यू कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल. तो आप के लिए क्वेश्चन है कि आपके लिए क्वेश्चन है कि उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने पॉसिबल स्ट्रक्चर को खोजा था, 14 पॉसिबल क्रिस्टल लैटिस सेल को खोजा था, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए. ओके फ्रेंड, तो आप हमें जो है कि हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक करना नहीं भूलेंगे. इसके साथ साथ आप हमें फॉलो करिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं. ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल. ओके, प्रॉमिस, मिलते हैं जल्दी. बाय.